जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। NCERT क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 1, कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। पाठ 1 है यशपाल, दुख का अधिकार। अब हम प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर होगा, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसके सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति और समाज में उसके अधिकारों का पता चलता है। प्रश्न संख्या 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर होगा, लोग मानते थे कि उसके घर में सूतक है, इसलिए उससे खरबूजे खरीदना पाप और धर्म के विरुद्ध होगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सूतक का क्या अर्थ होता है। सूतक उस अशुद्धि की अवधि को कहते हैं जो किसी घर में मृत्यु होने के बाद कुछ दिनों तक मानी जाती है। इस समय में उस परिवार के लोग धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, शुभ कार्य नहीं करते और कई लोग उस घर में खाना पीना या वस्तु लेना भी अनुचित मानते हैं। पाठ में लोगों का मानना था कि उस स्त्री के घर में पुत्र की मृत्यु के कारण सूतक चल रहा है, इसलिए उससे खरबूजे खरीदना धर्म और ईमान के विरुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर होगा, उस स्त्री को रोते देखकर लेखक के मन में उसके प्रति गहरी व्यथा और करुणा उत्पन्न हुई। प्रश्न संख्या 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर होगा, खेत में खरबूजे तोड़ते समय सांप के काटने से उसके लड़के की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर होगा, क्योंकि उसका सहारा बेटा मर चुका था और गरीब होने के कारण कोई उसे पैसे उधार नहीं देता था। अब हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर होगा, पोशाक मनुष्य की पहचान, सामाजिक स्तर और अधिकारों को दर्शाती है। समाज में सम्मान या उपेक्षा का कारण भी पोशाक बन जाती है। प्रश्न संख्या 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर होगा, जब हम समाज के निचले वर्ग के दुख को समझना चाहते हैं, तब हमारी पोशाक हमें उनसे जुड़ने से रोकती है। लिखित प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक की पोशाक और सामाजिक स्थिति उसके पास जाकर बैठने में बाधा बन गई, इसलिए वह कारण नहीं जान सका। लिखित प्रश्न संख्या 4, भगवाना कह रहा है कि भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? तो उत्तर होगा, भगवाना 1.5 बीघा जमीन पर सब्जी और खरबूजे उगाकर तथा उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। प्रश्न संख्या 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन
बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर होगा, घर में खाने को कुछ नहीं था, बहू बीमार थी और बच्चे भूखे थे, इसलिए मजबूरी में वह बाजार गई। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर होगा, लेखक ने देखा कि अमीर महिला को दुख मनाने की पूरी सुविधा थी, जबकि गरीब बुढ़िया को रोने तक का अधिकार नहीं। लिखित का प्रश्न संख्या ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? उत्तर होगा, बाजार के लोग उसे बेहया, धर्महीन और लालची कह रहे थे। वे मानते थे कि जवान बेटे की मृत्यु के बाद उसे घर में रहना चाहिए था। लोगों को उसके दुख से अधिक अपने धर्म और ईमान की चिंता थी। प्रश्न संख्या 2। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर होगा, लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया था। वही परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। घर में बहू और छोटे बच्चे थे और सभी भूख व बीमारी से परेशान थे। प्रश्न संख्या 3। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर होगा, बुढ़िया ने ओझा बुलवाया, झाड़ फूक करवाई, नाग देव की पूजा की और दान दक्षिणा में घर का सारा अनाज दे दिया, परंतु पुत्र को बचा नहीं सकी। प्रश्न संख्या 4। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर होगा, लेखक ने अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के पुत्र शोक को याद किया और तुलना की। तब उसे समझ आया कि गरीब का दुख चुपचाप सहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? उत्तर होगा, यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि पाठ बताता है कि गरीबों को दुख मनाने का अधिकार भी नहीं मिलता, जबकि अमीरों को पूरा अवसर मिलता है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। ग का पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रहती है। ठीक है, रोके रहती है। उसी प्रकार से इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार हवा कटी हुई पतंग को तुरंत जमीन पर गिरने नहीं देती, उसी प्रकार हमारी सामाजिक स्थिति और पोशाक हमें गरीबों के पास बैठकर उनके दुख को समझने से रोक देती है। लेखक चाहकर भी उस स्त्री के पास नहीं बैठ पाता। प्रश्न संख्या 2। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो इसका आशय होगा, इस कथन से समाज की अमानवीय सोच प्रकट होती है। लोग गरीबों को केवल पेट की चिंता करने वाला समझते हैं और मानते हैं कि
उनके लिए रिश्ते, धर्म और भावनाएं कोई महत्व नहीं रखती। प्रश्न संख्या 3, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर होगा, इसका आशय यह है कि समाज में दुख मनाने का अवसर भी सभी को समान रूप से नहीं मिलता। अमीर लोग आराम से शोक मना सकते हैं, लेकिन गरीबों को जीविका के लिए तुरंत काम करना पड़ता है। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। हैं, जैसे यहाँ पर कम है कंघा, पतंगा, चंचल, ठंडा, संबंध, और खम है कंघा, पतंग। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें क्या समझने लायक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम उत्तर देखते हैं। इन शब्द समूहों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी में पंचमाक्षर यानी अंग, य, मूर्धन्य न, दंत न, म को कभी पूरे अक्षर के रूप में और कभी अनुस्वर के रूप में लिखा जाता है। दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। प्रश्न 2, निम्नांकित शब्दों के पर्याय लिखिए। यह ईमान, ईमान का पर्यायवाची होगा धर्म, सच्चाई। बदन का पर्याय होगा शरीर। अंदाजा का पर्याय होगा अनुमान। बेचैनी का पर्यायवाची शब्द होगा व्याकुलता। गम का पर्याय है दुख। इसके बाद है दर्जा का पर्यायवाची है स्थान, स्तर। जमीन का पर्याय होगा भूमि। जमाना का पर्याय है समय। बरकत का पर्याय होगा कृपा, उन्नति। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। जैसे है यहाँ पर बेटा बेटी, उसी प्रकार है खसम लुगाई, दुअनी चवन्नी, छन्नी ककना, पास पड़ोस। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। प्रश्न है पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर है शोक से द्रवित, दुख से अत्यंत व्याकुल हो जाना, बंद दरवाजे खोल देना। इसका होगा संवेदना के कारण सहायता के रास्ते खुल जाना। अगला है निर्वाह करना का अर्थ होगा जीवन यापन करना। भूख से बिलबिलाना, इसका मतलब है अत्यधिक भूख से तड़पना। कोई चारा न होना, इसका अर्थ है कोई उपाय न बचना। अगला है शोक हो जाना यानी किसी की मृत्यु पर दुखी होना। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कम है छन्नी ककना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा माँ ने बेटे की अंत्येष्टि के लिए छन्नी ककना बेच दिए। अगला शब्द युग्म है 2.5 मास, इसका शब्द में प्रयोग होगा, वाक्य में प्रयोग होगा वह 2.5 मास तक बीमारी में पड़ा रहा। अगला शब्द युग्म है पास पड़ोस, इसका वाक्य में प्रयोग होगा पास पड़ोस के लोग मदद को आए। अगला शब्द युग्म है दुवनी चवन्नी, इसका वाक्य में प्रयोग होगा उसके पास दुवनी चवन्नी भी नहीं बची। अगला वाक्य बनाएंगे मुंह अंधेरे, वह मुंह अंधेरे काम पर निकल गया। अगला है झाड़ना फेंकना, ओझा झाड़ना फेंकना करने लगा। इसी प्रकार से है ख फफक फफक कर, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा माँ फफक फफक कर रो रही थी।
बिलख बिलख कर, वह बिलख बिलख कर बेटे को याद कर रही थी। तड़प तड़प कर, मरीज तड़प तड़प कर मर गया। लिपट लिपट कर, बच्चे माँ से लिपट लिपट कर रोने लगे। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमने उत्तर दिया हूँ कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं के अनुसार वाक्य है सो मैंने बनाया है। कम देखिएगा। पहला है, घंटी बजते ही बच्चे बाहर दौड़ पड़े। दूसरा, उसे तो सच बोलना ही होगा। तीसरा, चाहे इसके लिए हमें कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। छठा का ख है, उत्तर होगा पहला, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी पड़ती है। दूसरा, वह जो एक बार चुप हुआ तो फिर कुछ नहीं बोला। इसके बाद योग्यता विस्तार से प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो ऊपर हेडिंग होगा, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। कक्षा में इस पर है सो चर्चा करना है कि समाज में व्यक्ति को उसकी पोशाक से आंका जाता है। देखिएगा, ख नंबर में है कि यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो उसकी कहानी लिखिए। तो कहानी आप लिख सकते हैं, उसमें से गरीबी, मजबूरी और समाज की संवेदनहीनता को केंद्र में रखकर एक सच्ची घटना लिखना है। योग्यता विस्तार का तीसरा प्रश्न है, पता कीजिए कि कौन कौन से सांप विषैले होते हैं। तो विषैले सांप हैं, देखिएगा, नाग, कोबरा, करैत, वाइपर आदि विषैले सांप होते हैं। उनके चित्र पत्रिका में लगाना है। तो इसी प्रकार से यह जो प्रश्न उत्तर है यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।